बगहा के रहने वाले अरविंद प्रसाद अपने अंचल कार्यालय में जाते हैं। वहां पर जाकर कहते हैं कि हम अरविंद प्रसाद हैं, और 1 मिनट के बाद अंचल का जो कार्यालय में काम करने वाला अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, वह कहता है कि आप तो इस दुनिया में अब है ही नहीं, बल्कि आपकी मौत हो चुकी है। अरविंद प्रसाद वहां पर खड़े खड़े सोचने लगते हैं कि जब हम यहीं पर खड़े हैं तो हमारी मौत कैसे हो गई। और पिछले 3 महीने से यह आदमी बार बार जाकर अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर कह रहा है कि हमारा जमीन हमारे भाई को मत दीजिए, हमारा जमीन हमको दे दीजिए, हम अभी जिंदा हैं। और अधिकारी और पदाधिकारी कहते हैं कि अगर जिंदा हो तो जाओ, प्रूफ लेकर आओ। अब मामला सुर्खियों में आ गया है। मामले को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि सब कुछ कैसे हुआ। और अरविंद प्रसाद कहते हैं कि उनके भाई ने उनके जीते जी मार दिया और जाकर प्रमाण पत्र लगवा दिया कि हमारा भाई अब दुनिया में नहीं रहा, और सारा जमीन उसके नाम कर भी दिया गया। आगे आपको हम यह बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरा का पूरा मामला बगहा का है। बगहा में रहते हैं अरविंद प्रसाद। अब अरविंद प्रसाद की उम्र जो है वो लगभग 60 साल है। अब अरविंद प्रसाद क्या करते हैं, तो अरविंद प्रसाद किसान हैं, उनके पास खेती करने के लिए कुछ जमीन है। अरविंद प्रसाद उसी जमीन पर खेती करते हैं। अब अरविंद प्रसाद को 3-4 महीने पहले पता चला कि वो जमीन उनके नाम नहीं रह गई है। वो दौड़ते हुए भागते हुए अपने अंचल कार्यालय जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो एक पदाधिकारी को कहते हैं, एक कर्मचारी को बताते हैं कि हम अरविंद प्रसाद हैं, हमारा यहाँ यहाँ जमीन है, उसके बारे में आप लोग बता दीजिए। वहां पर काम करने वाला कर्मचारी कहता है कि आप तो जिंदा ही नहीं है, बल्कि आपका जमीन जो है आपके भाई के नाम पर चढ़ चुका है, खारिज दाखिल हो चुका है। और इसके बाद अरविंद प्रसाद का होश उड़ जाता है। अरविंद प्रसाद अंचल कार्यालय से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। रोज जाकर कहते हैं कि हम अरविंद प्रसाद हैं, हम अभी जिंदा हैं, हमारा जमीन हमको वापस करवा दीजिए, हम अभी जिंदा ही हैं, और हमारे जिंदा रहते हमको मृत घोषित करके जमीन हमारे भाई और उसकी पत्नी के नाम पर कैसे चढ़ा दिया गया। अब जब मामला सुर्खियों में आया तो जो वहां के सीओ हैं वो कह रहे हैं कि हमको जानकारी मिल चुकी है, हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं, हम जांच करवाएंगे, पता लगाएंगे कि अरविंद प्रसाद को जीते जी उनके साथ ऐसा कैसे हो गया, किसने किया, किसकी मिली भगत से हुआ, और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और अरविंद प्रसाद कहते हैं कि पिछले 3 महीने से हम रोज कार्यालय में जाकर दौड़ते हुए कहते हैं साहब लोगों से कि हम अभी जिंदा हैं, और साहब लोग कहते हैं कि अगर जिंदा हैं तो सबूत लेकर आइए, अगर आप वाकई में जिंदा हैं, आप अरविंद प्रसाद हैं, तो कोई प्रूफ लाकर कार्यालय में जमा कीजिए, इसके बाद आगे की कार्रवाई चालू की जाएगी। और अरविंद प्रसाद कहते हैं कि अब हम कौन सा प्रूफ लेकर आएंगे कि हाँ हम जिंदा हैं। बाकी मामला बड़ा अजीबोगरीब है। केवल अपने भाई की जमीन को हड़पने के लिए जो दूसरा भाई है वह अपने भाई के जीते जी उनको मृत घोषित कर देता है। जाकर के अंचल कार्यालय में, तमाम अलग अलग कार्यालयों में बताता है कि हमारे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके नाम पर जो जमीन थी उस जमीन को अपने नाम पर और अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है। फिलहाल मामला सुर्खियों में है। तो अब आगे सीओ साहब कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, जमीन का खारिज दाखिल हो चुका है, लेकिन अगर आदमी जिंदा है तो जमीन के खारिज दाखिल को निरस्त किया जाएगा, पूरा का पूरा जमीन उसको वापस मिलेगा। फिलहाल इस मामले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी और कुछ अपडेट इस हैरान कर देने वाले मामले में निकल कर सामने आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।